हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं यार, फटाफट से कमेंट करके बताओ। मिड टर्म एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं, बहुत जल्दी आप लोग के मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग के लिए पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, तो आपको कोई चीज की कमी नहीं है। बस आप लोग यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, कोई भी चैप्टर का कोई भी वीडियो आपको मिल जाएगा और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या चीजें हैं, वैसे एक स्ट्रैटेजी वीडियो वी आर गोइंग टू मेक फॉर यू गाइस फॉर जो मिड टर्म एग्जाम, बहुत जल्दी आपको एक दो दिन के अंदर वो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अपने सभी दोस्तों को फैला दो कि राहुल सर JR ट्यूटोरियल्स पे एक बेहतरीन मिड टर्म एग्जाम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलेगा। अभी सबको ढिंडोरा पीट देना जाके बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगा, बेहतरीन तरीके से बना के आप लोग का फर्स्ट टर्म यानी मिड टर्म एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेहनत करते रहना, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, कर चुके हैं बहुत सारी चीजों में, और सिलेबस पूरा कंप्लीट करा के रखा हुआ है और साथ ही में प्रॉब्लम सेट के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मेहनत जारी है। तो हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 5 ऑफ मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री चल रहा था, जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज लाया हूं लेक्चर नंबर 6। बड़ा प्रॉब्लम सेट है, दो तीन क्वेश्चन ही कराता हूं, जैसा कि आप जानते ही हो, हर दिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए करके। इसके लिए इंस्टाग्राम यूज करते हो, जरूर से फॉलो कर लेना, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको पहले ही पता चल जाएगी, अपडेट्स एंड बाकी चीजों के बारे में। और साथ में हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे एक पेड बैच चल रहा है, विश्वास बैच। पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप जाके उस बैच को ज्वाइन करते हो, तो पूरा एंटायर सिलेबस आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो जाके आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। इसके पहले हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस देखे, मिड पॉइंट फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ कोलिनियर वाले क्वेश्चंस देखे थे, कई सारे और देखे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़े यूनिक है, क्योंकि इसमें हमें कोई चीज प्रूव करके दिखानी है। और अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है, शो दैट करना पड़ता है। तो आज के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 इज डिपेंडेंट ऑन दिस क्वेश्चन। तो चलो शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10? शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। तो सबसे पहले मैं ए बी बना लो यार, दिस इज ए पॉइंट मान लो, ठीक है, और दिस इज बी पॉइंट मान लो। तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,8 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया है 5,5, ये कोऑर्डिनेट। एंड दूसरा जो है इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सी डी, सी डी का एक लाइन बनेगा, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका सी, ठीक है, ये आपका डी, ठीक है ना। सी का कोऑर्डिनेट है 2,4, डी का कोऑर्डिनेट है 1,7। यहां पे हमको ये बोल रहा है कि हमें ये शो करके दिखाना है कि ये दोनों जो लाइन है, ए बी से बने हुए दो लाइन और सी डी से बने हुए जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, इज पैरेलल, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करोगे? आपको याद है एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था इस चैप्टर को, जब हम पढ़ा रहे थे तो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, कभी भी कोई दो लाइन पैरेलल कब हो सकती है? जब उनके स्लोप सेम हो। याद है? अगर दोनों के स्लोप जो होते हैं, स्लोप सेम है, तो समझ जाना कि वो दोनों लाइन जो होंगे वो एक दूसरे को पैरेलल करेंगे। और पैरेलल में भी अगर कोई दोनों लाइन में से कोई एक पॉइंट अगर कॉमन निकल जाता है तो वो एक ही लाइन हो जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। लेकिन यहां पे तो ए बी और सी डी दिया है, मतलब कोलिनियर होने का कोई चांस नहीं है, पैरेलल हो सकता है। बट पैरेलल के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो लाइन ए बी है इसका स्लोप और लाइन सी डी है इसका स्लोप वो इक्वल आ जाए। तो हम क्या निकालेंगे? दोनों का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, एक एक करके। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन, क्या है, ए बी। तो ए बी का स्लोप निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्लोप? बहुत इजी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? तो वैसे स्लोप का एक और फॉर्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा बीटा कुछ दिया नहीं, एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए, और जब भी कोऑर्डिनेट दिया होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। तो चलो इसके अंदर वैल्यू हम डालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर हम ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ये लाइन को देखना है ए बी, तो इसके लिए मेरा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो वैल्यू डाल दो, y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है मेरे लिए 8 अपॉन x2 कितना है मेरे लिए यहां पे अगेन 5 माइनस x1 कितना है मेरे लिए 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 8 इज माइनस 3 और 5 माइनस 1 इज 4, मतलब माइनस 3 अपॉन 1। तो हमारा इन शॉर्ट क्या आ रहा है दोस्तों? देयरफॉर जो स्लोप आ रहा है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू -3। तो यह क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आ रहा है? -3। तो हमने क्या निकाल दिया? ए बी जो लाइन है इसका स्लोप निकाल दिया, जो कि -3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक और स्लोप निकालेंगे। किसका निकालेंगे बताओ? किसका निकालेंगे? दूसरे वाले लाइन का, जिसका नाम क्या है? सी डी। अब हम निकालेंगे लाइन सी डी का स्लोप। तो लाइन सी डी का स्लोप कैसे निकालेंगे? सेकेंड वन, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज y2 माइनस y1
होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहां पे भी क्या हो जाएगा ना, यहां पे भी क्या हो जाएगा कि CD हम लोग ले रहे हैं, लाइन CD का स्लोप निकालना है, तो यहां पे मेरा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। करेक्ट। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा बताओ, y2 कितना है, y2 है मेरा 7 और y1 है मेरा 4, मतलब 7 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x1 है 1 और x1 है 2, तो 1 माइनस 2, x2 माइनस x1 1 माइनस 2, ठीक है। तो 7 माइनस 4 होता है 3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, तो 3 अपॉन माइनस 1 कितना आ जाता है दोस्तों, माइनस 3 आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3। मतलब इसका भी जो स्लोप आ रहा है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन CD, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो भी आ रहा है माइनस 3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू माइनस 3, स्लोप ऑफ लाइन CD ये भी माइनस 3 है, तो हमें यही तो प्रूफ करना था ना कि पता लगाओ कि क्या दोनों स्लोप सेम आ रहे हैं, तो यस बिल्कुल स्लोप सेम आ रहे हैं। और कभी भी अगर दोनों लाइन के स्लोप सेम आते हैं तो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि वो जो दो लाइन है वो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। तो हम लोग यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to slope of line CD, slope of line AB is equal to line CD। तो therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore क्या बोल सकते हैं कि the lines are parallel मैं इसको पैरेलल बोलता हूं, पैरेलल टू ईच अदर, the lines are parallel to each other। इसका मतलब therefore लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे, जो लाइन कौन कौन से है, एक है लाइन AB, इस पैरेलल का सिंबल डाल दो, पैरेलल टू लाइन CD। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था, छोटा क्वेश्चन था, लेकिन ट्रस्ट में एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना एक ही चीज, पैरेलल प्रूफ करने के लिए आया, दोनों लाइन का स्लोप निकालो, इक्वल बता दो, आ गया आंसर, लाइन पैरेलल है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आज कराना है, फटाफट से इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स PQRS, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन कुछ हुआ टफ वाला, मतलब हमें ये बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं यहां पे, ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस। तो सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम होता क्या है, आप सभी चीज जानते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ फिगर होता है, ठीक है, कुछ बना लो ऐसे ही कुछ, समझ लो ये आपका मैंने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक और कंडीशन ये भी होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो ये साइड होगा ये साइड होगा, और ये साइड जो होगा ये साइड होगा, इक्वल होगा। बट नॉर्मली जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है। अगर कोई बात करूं कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर हो या फिर कोई रेक्टेंगल की बात करूं तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है और अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। तो चाहे मैं रेक्टेंगल की बात करूं, मतलब कोई भी, इन शॉर्ट पैरेललोग्राम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो पैरेललोग्राम ही हो, कोई स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो सकता है, कोई रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या दिया है दोस्तों, सबसे सिंपल सी बात है कि हमारे पास 4 वर्टाइसेस दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों, हमारे पास 4 वर्टाइसेस दिया हुआ है। अब ये 4 वर्टाइसेस के नाम अगर मैं प्लॉट करूं, यहां पे एक दिया है P, Q और एक R बना दो और एक S बना दो, ये 4 वर्टाइसेस है। तो मुझे एक चीज पता तो है कि ये पैरेललोग्राम जैसा दिखे तो दिखे नहीं दिखे एक बात है, लेकिन अगर हम ये बता दें कि अपोजिट साइड जो है, जो इसके अपोजिट साइड होंगे, अगर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये भले ही रेक्टेंगल बने या फिर स्क्वायर बने, लेकिन वो जरूर पैरेललोग्राम बनेगा। मतलब हम ये प्रूफ करके बता पाएंगे कि PQRS इज आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमें इन शॉर्ट क्या प्रूफ करना है कि इसके जो अपोजिट साइड है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, यहां पे लिखो टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, ये प्रूफ करना है कि ये जो PQ होगा वो किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, मतलब RS के बराबर होगा, इक्वल होगा, और ये जो PS होगा वो किसके बराबर होगा, ये QR के बराबर होगा। और अगर हम ये प्रूफ करके दिखा पाते हैं तो समझ जाना कि PQRS क्या है, वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के। अगर प्रूफ नहीं होंगे इक्वल इक्वल तो समझ जाना कि वो नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो चीज हमें पता है सबसे पहले वो लिखेंगे। P का कोऑर्डिनेट्स पता है तो लिख दो 1, -2, Q का पता है दैट इज 5, 2, R का पता है क्या,
हाँ 3 कॉमा -1 और s का पता है जो कि है -1 कॉमा -5। ये चारों चीज पता था, मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं मान लो मेरे को क्या प्रूव करना है कि मेरे को बताना है कि PQ इज इक्वल टू RS है। मतलब मुझे पहले PQ पता होना चाहिए। तो मेरे को क्या निकालना है सबसे पहले PQ। PQ मतलब क्या निकलेगा, P से लेके Q तक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ निकलेगा। तो डिस्टेंस ऑफ PQ निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, करेक्ट है। y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू डालो। तो मुझे PQ निकालना है, मतलब P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे लिए x2 y2। फिलहाल मैं PQ निकाल रहा हूं इसके लिए। तो x1 y1 ये है, मतलब इसमें अगर जो वैल्यू डालना है मुझे x2 माइनस x1, तो x2 कितना है यहाँ पे देखो, x2 है मेरे लिए 5 माइनस x1 मेरे लिए कितना है 1, तो 5 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2, ठीक है ना, माइनस y1 यहाँ पे कितना है -2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसके लिए 2 प्लस 2 हो गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो 5 माइनस 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 16 इज 32, ठीक है, इज इक्वल टू √32। और √30 को कैसे लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ना, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो 16 का रूट आता है 4 बाहर, ठीक है ना, 4√2 आएगा आंसर, 16 2 32 बराबर 4√2। तो इसका आंसर आ रहा है 4√2। ये किसका आया, डिस्टेंस ऑफ PQ आया। तो मुझे एक चीज मिल गया कि डिस्टेंस ऑफ PQ, एक सेकेंड यार, थोड़ा इसको मैं ऊपर लेता हूं, दिख रहा है, चलो ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना जगह कम पड़ रहा था, अब अच्छे से होएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, ये √32 था और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो √32 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 का रूट बाहर 4 और ये √2। तो हमारा आंसर क्या आया, ये डिस्टेंस ऑफ PQ का आया। अच्छे से लिख दिया मैंने, प्रॉपर दिख रहा है अभी। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू 4√2 यूनिट। ये आ गया मेरा डिस्टेंस ऑफ PQ, जो कि आ गया 4√2 यूनिट। समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, इसको मैं करता हूं पार्टीशन। लाइन कहां गया, हाँ ये वाला लाइन, और यहां पे मैं करता हूं एक पार्टीशन। देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, लेकिन आप लोग को ध्यान से देखते रहना है। चलो एक मेरा आ गया डिस्टेंस ऑफ PQ, मैंने निकाल दिया। अब मुझे पता है कि मेरे को PQ के साथ क्या प्रूफ करना है, RS। अगर पैरेललोग्राम बताना है, मतलब अगर हमें बताना है कि ये कोई पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, तो मतलब PQ के साथ मेरे को RS निकालना पड़ेगा और RS का वैल्यू देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PQ हमने निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा RS का डिफरेंस। क्या निकालूंगा, PQ के साथ में क्या निकालूंगा, RS निकालूंगा। समझ में आ रहा है, तो मैं निकालूंगा यहां पे डिस्टेंस ऑफ RS, डिस्टेंस ऑफ RS। इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहने वाला है, जो कि होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होने वाला है, इसके लिए भी कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा। चलो अब मेरे लिए RS है बराबर, तो ये मेरा हट जाएगा, इसको मिटा दो, ये मेरे को नहीं चाहिए भैया, ये जो है अब मेरे को नहीं चाहिए। अब मेरे लिए क्या होगा, नया मेरे लिए क्या होगा कि मेरे को RS निकालना है बराबर, R से लेके S। तो R मेरे लिए हो जाएगा x1 y1 और ये मेरे लिए हो जाएगा x2 y2, S हो जाएगा x2 y2। अब वैल्यू डाल दो इसमें, चलो फटाफट से वैल्यू डालते हैं दोस्तों। क्या आएगा, x2 माइनस x1 अंडर रूट में x2 माइनस x1। x2 क्या है देखो, ये x2 है, x2 कितना है -1, तो ये -1 माइनस x1 कितना है यहाँ पे 3, तो -1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पे -5, ठीक है, फिर बीच में माइनस और y1 है मेरे लिए -1, यानी कि ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अंडर रूट में -1 माइनस 3 कितना होता है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये भी हो जाएगा √32 और इसका वैल्यू भी आ जाएगा 4√2। तो ये क्या आया, डिस्टेंस ऑफ RS आया, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ RS भी आ गया आपका 4U2 यूनिट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैंने क्या माना था, इक्वेशन नंबर 1 माना था। इक्वेशन नंबर 1 देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ PQ जो हमने निकाला वो आया 4√2 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ RS हमने निकाला वो भी आया 4√2 यूनिट। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, भैया बड़े आराम से क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो डिस्टेंस ऑफ PQ था मेरा, वो बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ
RS के। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू RS, और PQ इज इक्वल टू RS रहेगा तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है। अब ये चेक करेंगे कि दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, चेक करेंगे। तो PQ इज इक्वल टू RS आ गया, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है, कि मेरा PQ जो है मतलब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल आ गए, एक आधा 50% सॉल्व हो गया। अब अगला देखो यहां पे, अब अगला हम लोग क्या करेंगे, अब हम PS निकालेंगे और QR निकालेंगे, ये PS ये QR, और उसको देखेंगे कि इक्वल आ रहे कि नहीं। तो सबसे पहले मैं PS निकालता हूं, ठीक है ना। PS निकालने के लिए लिखूंगा यहां पे मैं डिस्टेंस ऑफ PS, फॉर्मूला सेम रहने वाला है जो कि वो होगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू डालते हैं हम लोग फटाफट से, लेकिन उसके लिए पहले पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए ना। तो अब ये मेरा हट जाएगा यहां से, ठीक है, ये अब मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले, यहां तक जो आया सेव करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पे जो मैं आपको बता रहा था कि अभी हमने आधा 50% प्रूफ कर लिया कि भैया जो ये साइड था और ये साइड था, ये दोनों साइड इक्वल आ गए। बहुत इजी है, यहां तक तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। लेकिन अब मुझे ये PS का साइड और QR का साइड बताना है। तो PS का साइड ये है, मतलब P से लेके S तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ये मेरे लिए हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा x1, y1, ठीक है, और ये मेरे लिए हो जाएगा x2, y2 PS। तो वैल्यू डालो इसमें, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1 और x1 कितना है 1, मतलब -1 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना है, y2 है -5 माइनस -2, ठीक है, -5 माइनस मतलब प्लस, और क्या था यहां पे 2, ठीक है, 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। आंसर निकाल दो फटाफट से, क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, -1 माइनस 1 इज -2 दी होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 2 कितना होता है -3 दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब अंडर रूट ऑफ 13 आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 13 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PS जो आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, बराबर 3 हुआ था, हाँ 3 तक हुआ था, हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब एक और चीज निकालना है, डिस्टेंस ऑफ PS तो हमने निकाल लिया, देखो यहां पे PS हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे QR। तो QR जो है इसका निकालना है, मतलब Q से लेके R, तो Q से लेके R निकालना है, मतलब अब मेरा ये क्या हो जाएगा, अब मेरा ये हो जाएगा मेरा x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे लिए x2 y2, ठीक है। तो चलो फटाफट से निकालते हैं, PS निकाल लिया, अब Q से लेके R निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ QR, ठीक है ना। देखो यहां पे ध्यान से क्या निकालेंगे, चौथा, ये थर्ड निकाला हमने, ठीक है। अब चौथा डिस्टेंस ऑफ QR, फॉर्मूला सेम रहने वाला है जो कि है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। इसमें अगर आप ध्यान दोगे, देखो ध्यान देना, x2 माइनस x1 करना है, तो यहां पे हमने जो लिख के रखा है QR का, तो x2 मेरे लिए क्या है 3 है, x1 मेरे लिए 5 है, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा। तो लिखो यहां पे 3 माइनस 5 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर रहा है अभी, तो y2 किधर है, देखो ये y2 माइनस 1 और ये है 2, तो -1 माइनस 2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहां पे आ जाएगा -1, बीच में माइनस और y1 का 2 है स्क्वायर। सॉल्व कर ले, चलो फटाफट सॉल्व कर ले। 3 माइनस 5 कितना होता है -2 इसका स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 कितना होता है -3 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13 आ गया, मतलब इसका आंसर भी 13 आ रहा है, मतलब हम लोग सक्सेसफुल हो गए, हम लोग जीत गए दोस्तों। तो डिस्टेंस ऑफ QR जो आएगा वो भी कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ QR जो आ रहा है वो भी आ रहा है अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट, ठीक है। और इसको भी कुछ नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये 5। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ PS QR के बराबर है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ये जो PS है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ QR के बराबर है। मतलब इन शॉर्ट PS जो है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है, ठीक है। PS जो है, मतलब ये जो PS है मेरा, देखो ये जो PS है वो QR के बराबर है। तो पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि PQ RS के बराबर है, SR के बराबर जो भी है,
तो पी क्यू एस आर आर एस के बराबर है और क्यू आर पी एस के बराबर, ये दोनों हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब इसको भी कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6। तो हमने यहां पे प्रूव करके दिखाया था कि पी क्यू आर एस के बराबर है, जो कि है इक्वेशन नंबर 3, जो कि है इक्वेशन नंबर 3 और यह है इक्वेशन नंबर 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 क्या बोल सकते हैं कि पहले क्या था हमारा, पी क्यू आर एस के बराबर था, पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर था, एंड यहां पे हमने बोला पी एस क्यू आर के बराबर था। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो पॉइंट्स है पी क्यू आर एस, देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर एस are the vertices of parallelogram, मतलब प्यार से ले लो ग्राम। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग अच्छे से लिख देना, पेज खत्म हो गया मेरा इसके लिए। समझ में आ गया, मतलब इन शॉर्ट हमें प्रूव यही करना था ना कि ये चारों वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के है। तो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस कब होंगे, जब अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तब ऑटोमेटिकली वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो चाहे वो रेक्टेंगल बने, चाहे वो स्क्वायर बने, चाहे रोम्बस बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इक्वल होना जरूरी है। तो हमने बता दिया यहां पे कि भैया अपोजिट साइड पी क्यू आर एस के बराबर है, अपोजिट साइड पी एस क्यू आर के बराबर है, तो भैया ऑब्वियसली पी क्यू आर एस जो पॉइंट होंगे वो वर्टाइसेस होंगे पैरेललोग्राम के। हेंस प्रूफ लिख देना लास्ट में, फेवरेट डायलॉग, मजा आ जाएगा आप लोग को। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3-3, 4-4 मार्क्स की कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी लगेगा आपको ऐसे एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं था, बस आपको मेहनत करना था और आपको अलग अलग 4 तरीके से, मतलब 4 बार आपको इनसॉर्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना था, जो कि बहुत ईजी लगा होगा आप लोग को। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हर दिन हम 2-2, 3-3 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोग आराम से हमारे साथ प्रैक्टिस कर सको और आपका रिवीजन होते रहे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, हर चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, या फिर एसएसटी हो, या फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर हो, हर चीज एग्जाम के रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड हमने पढ़ा रखा है। वीडियोस आपको जाना है, सर्च करना यूट्यूब पे, एग्जाम रिलेटेड कई सारी चीजें हैं, मिल जाएंगे। मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, जितना हो सके शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक है ना। ताकि यार आप लोग के लाइक्स और जो शेयर ज्यादा होते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और अच्छा फीलिंग आता है, जिसके वजह से एक मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और ज्यादा वीडियोस बनाने का मन करता है। तो प्लीज शेयर करते रहना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।